महाराज आदित्य वर्मा अपने राज्य सौरगढ़ के लिए एक नायक थे। उनका राज्य स्वर्ण काल से गुजर रहा था। प्रजा सुखी, व्यापार फला फूला और दुश्मन डरते थे। लेकिन हर स्वर्ण काल की तरह एक छिपा हुआ अंधकार भी था। रानी यशोधरा हर शाम महल के बगीचे में भ्रमण करती थीं, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से उन्होंने वहां एक परछाई देखी थी। एक औरत नीली साड़ी में महल के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। महाराज, उस पुराने कुएं से कुछ अजीब सी ऊर्जा आती है। यशोधरा, ये तुम्हारा भ्रम है। अब वो कुआं सूख चुका है। लेकिन रानी को अपने मन की बात पर भरोसा था। उधर राजकुमार विक्रम, जो ज्योतिष और खगोल शास्त्र में रुचि रखते थे, उन्होंने आकाश के एक दुर्लभ संयोग का अध्ययन किया और महामंत्री चंद्रसेन को बताया, महल के नीचे कुछ छिपा है, या तो खजाना या फिर कोई पुराना पाप। एक रात माली हरिराम ने महल के कुएं से आती फुसफुसाहटें सुनी। बचाओ, 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 अरे कोई तो बचाओ। कुएं को सील कर दो, कोई वहां न जाए। राजा ने आदेश दिया। लेकिन अगले दिन कुएं के पास चंद्रसेन की अंगूठी मिली। रानी को शक हुआ। रानी ने राजकुमार विक्रम के साथ मिलकर खुद तहकीकात शुरू की। उन्होंने पता लगाया कि वर्षों पहले इस महल में एक राजकुमारी नीलिमा रहती थी, जो आदित्य वर्मा की सौतेली बहन थी। उसे धोखे से कुएं में धकेल दिया गया था। सत्ता की भूख जब न्याय को कुचलती है, तो उसका साया पीढ़ियों तक पीछा करता है। राजा आदित्य वर्मा ने पुराने कुएं को पत्थरों से बंद करवा दिया। पहरेदारों को हिदायत दी गई, मगर उसी रात माली हरिराम गायब हो गया। रानी यशोधरा को बेचैनी थी। उन्होंने माली की झोपड़ी में जाकर छानबीन की। वहाँ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें एक नीले रेशमी वस्त्र का टुकड़ा था, वही जिस रंग की साड़ी में वो रहस्यमय स्त्री दिखती थी। रानी ने धीरे से फुसफुसाया, नीलिमा, क्या तुम वाकई लौट आई हो? राजकुमार विक्रम को महामंत्री चंद्रसेन के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। वो अक्सर चौंक जाते, बातों को टाल जाते। विक्रम ने गुप्त रूप से उनके कक्ष की तलाशी ली। वहाँ उन्हें एक फूटी हुई मिट्टी की संदूकची मिली। उसमें एक बहुत पुरानी पांडुलिपि थी, जिस पर लिखा था, यदि चंद्र ग्रहण की रात सत्य को उजागर न किया गया, तो सौरघर पर 3 पीढ़ियों का श्राप टूटेगा नहीं। माँ, क्या आपने कभी नीलिमा बुआ का नाम सुना है? धीरे से। तुम्हारे दादाजी ने उसका नाम लेने से भी मना किया था। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, ऐसा कहा गया। लेकिन रानी अब झूठ नहीं बोल सकती थी। उन्होंने कबूल किया कि नीलिमा असल में रानी की सौतेली बहन थी और किसी साजिश के तहत उसे पागल करार देकर महल से निकाल दिया गया था। उस रात रानी को नींद में फिर वही आवाज सुनाई दी, सच्चाई को उजागर करो यशोधरा, वरना विक्रम की तकदीर भी मेरी जैसी होगी। राजमहल की दीवारों में छिपे दरवाजे विक्रम और रानी ने मिलकर पुराने महल के नक्शों का अध्ययन किया। वे जान गए कि महल के पीछे एक गुप्त सुरंग थी, जो सीधे उस कुएं के नीचे जाती थी। विक्रम ने सेनापति त्रिलोक से गुप्त मिशन में मदद मांगी, लेकिन त्रिलोक हिचकिचाए। आप डर रहे हैं सेनापति? डर नहीं, बस कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने दो, राजकुमार। जिस सच्चाई को दबाया जाता है, वह सबसे ज्यादा चीखती है। अब कहानी तेजी से मोड़ लेगी। अगले भाग में कौन है असली दोषी? नीलिमा जीवित है या आत्मा? क्या विक्रम की जान खतरे में है? जानने के लिए कमेंट करिए। पाठ 2।